व्हील चेयर में दौलत, धीमी गति से अमीरी, मतलब बुढ़ापे में अमीर बनना। एक बड़ा छलावा। साधारण होना वो बात नहीं जिसकी आकांक्षा की जाए, ये वो बात है जिससे दूर होना ही बेहतर है। आज हम मिलेंगे 22 बरस के बिग डैडी हू और धूप से दमकते पाम ब्रिज फ्लोरिडा में अटलांटिक के खूबसूरत तट रेखा पर उनकी 8,000 स्क्वायर फुट के आलीशान कोठी और उनकी बेशकीमती कारों से। द बिग डैडी हू अपनी कारों के बारे में बताइए। बिग डैडी हू: मेरे पास 22 इंच की रिम वाली फरारी है, विशेष रूप से तैयार 12 स्पीकर वाली लंबरगिनी। बिग डैडी हू: आप इतने बेहतरीन कारों का रखरखाव कैसे रख पाते हो? और समुद्र तट पर ये आलीशान कोठी, आपके इसमें तकरीबन 20 मिलियन लग गए होंगे। बिग डैडी हू: मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिग डैडी हू ने ये दौलत कमाई है कम लागत वाले इंडेक्स फंड से और मेरी विंगो वायरलेस की नौकरी के दौरान हुई कमाई को 401 के योजना में निवेश करके। एकाएक आपको रिकॉर्ड के बंद होने के वक्त आने वाली चीख की जैसी आवाज़ सुनाई देती है। सन्नाटा, जैसा कि आप अनुमान लगा ही सकते हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बिग डैडी हू का जवाब बेहुदा। हम इतने समझदार तो है ही कि समझ सके कि ये 22 बरस के धन कुबेर महज इसलिए अमीर नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी काम से मिले धन की बचत की और उन्होंने इंडेक्स फंड में निवेश किया। हम जानते हैं कि युवा अवस्था में अमीर बनने वाले समाज के खास तबके से आते हैं। पेशेवर खिलाड़ी, रैपर्स, अभिनेता, मनोरंजन करने वाले और प्रसिद्ध लोग। आबादी के इस तबके से बाहर के हमारे जैसे लोग तो वित्तीय सलाहकारों की परंपरागत तकियानों से सलाह की बौछार से तले दबे होते हैं। इसे धीमी गति से अमीर बनना कहते हैं और ये कुछ ऐसा होता है: स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी हासिल करो, स्टॉक बाजार में निवेश करो, क्रेडिट कार्ड के खर्चों में कटौती करो और फिर एक दिन आएगा जब आप 60 बरस के होंगे और आप अमीर होंगे। धीमी गति से अमीरी के खेल में हार तय है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और धीमी गति से अमीरी आपकी रणनीति है, तो मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। उस खेल में हार तय है जिसमें आप अपना वक्त दांव पर लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि समुद्र के किनारे महलनुमा कोठी में रहने वाले और $5 लाख से अधिक कीमत की कारों का मालिक इसलिए अमीर है क्योंकि वो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता है या फिर स्थानीय सुपर सेवर कूपनों का इस्तेमाल करता हो? निश्चित तौर पर नहीं। तो फिर हम इस बारे में सलाह को वो वैध रास्ता क्यों मान लेते हैं जो हमें दौलत और आर्थिक आज़ादी की ओर ले जाएगा? क्या केवल इसलिए कि सरकार, रेडियो की हस्ती और गोल्डमैन सख्स ऐसा कह रहे हैं? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इंडेक्स फंड में निवेश से अमीर बने हो। वो व्यक्ति बता दीजिए जिसने 401 के में निवेश बहुत ज़्यादा बढ़ाकर 3 साल में करोड़ों कमा लिए हो, या फिर कूपनों का इस्तेमाल करके अमीर बना कोई 20 बरस का बंदा ही। ये लोग आखिर है कहाँ? उन्हें ढूंढना असंभव परिकथाओं जैसा लगता है। ये सब होने के बावजूद हम थके हुए चाटुकार वित्तीय सलाहकारों की उसी गिरोह पर यकीन कर लेते हैं जो दौलत के पुराने नियमों का ही हवाला देता रहता है। जी हाँ, नौकरी खोजिए, 50 साल काम कीजिए, बचत कीजिए, नासमझी भरी कंजूसी कीजिए, स्टॉक बाजार में निवेश कीजिए और आपकी आज़ादी का दिन जल्द ही 70 बरस की उम्र से आ ही जाएगा। और अगर स्टॉक बाजार दयालु रहा तो 60 बरस की उम्र में। क्या वाकई व्हील चेयर में दौलत की वित्तीय योजना उत्साहजनक लगती है? आपके पूंजीगत कर्ज और महंगाई के लापरवाह माहौल में
मुझे ये जान के सदमा सा ही लगता है कि लोग आज भी यकीन करते हैं कि ये रणनीति कारगर है। क्या 2008 की मंदी धीमी गति से अमीरी की धोखे से पर्दाफाश के लिए पर्याप्त नहीं थी? ओह, अब मेरे समझ आया। अगर आप 40 वर्ष तक नौकरी करते हैं और बाजार की 40% गिरावट को टालना चाहते हैं तो धीमी गति से अमीरी कारगर है। बस आराम से बैठो, काम करो, उम्मीद करो कि बस मौत पहले ना आ जाए, क्योंकि आप रिटायरमेंट होम में सबसे रईस व्यक्ति जो बनने जा रहे हो। धीमी गति से अमीरी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। आपका आज आपके सपने और आपकी ज़िंदगी की बलि एक ऐसी योजना के लिए दे दीजिए जो उस वक्त फ़ायदा दे सकती है जब आपकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका होता है। मुझे कुछ खरी खरी सुनाने दीजिए। अगर दौलत तक आपका रास्ता आपकी अधिकांश सक्रिय जवानी को चट कर के भी कोई गारंटी नहीं देता है तो वो बेकार है। दौलत का रास्ता जो शेयर बाजार के साथ साथ आपकी ज़िंदगी के कीमती पलों के साथ जुआ खेलता हो, केवल एक बदबूदार गली है। इसके बावजूद ये पूर्व निर्धारित योजना मजबूती से पैर जमा रही है। ये आप पर ऐसे पाखंडी वित्तीय सलाहकारों द्वारा थोपी जा रही है जो खुद अपनी सलाह से नहीं बल्कि अपने करोड़पति बनने के तेज रास्ते से अमीर बने हैं। धीमा रास्ता बतलाने वाले ये भविष्यवेता वे लोग जो निवेश प्रबंधन फीस, किताबों का भारी भरकम अनुबंध, सहायक वित्तीय कार्यक्रमों और सदस्यता से करोड़ों की कमाई करते हैं, कुछ ऐसी बात जानते हैं जो आपको नहीं बताते। वो जो सिखाते हैं वो काम नहीं करता लेकिन उसे बेचना कर जाता है। जवानी में अमीरी क्या ये बकवास है? करोड़पति बनने का तेज रास्ता करोड़ों रुपए उसके साथ सेवानिवृत्त होने के बारे में नहीं है, बल्कि ये दौलत को दोबारा परिभाषित करना है जिसमें जवानी, मौज, आज़ादी, समृद्धि सब कुछ शामिल हो। फास्टलैंड फोरम पर मौजूद एक टिप्पणी देखिए। क्या ये बकवास है? जवानी में ज़िंदगी का पूरा आनंद उठाना, आलीशान कारों का मालिक होना, सपनों का घर होना, घूमने फिरने के लिए वक्त होना और अपने सपने को हासिल करना। क्या आप रोजी रोटी की भागम भाग जिंदगी युवा अवस्था में ही छुटकारा पा सकते हैं? मैं शिकागो, इलिनॉय में 23 वर्षीय इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ। मेरा वेतन अच्छा खासा है और कमीशन भी अधिकांश लोगों की तुलना में ज़्यादा है। मेरी नौकरी अच्छी है, मुझे इससे नफ़रत है। मैं शिकागो शहर से गुजरता हूँ तो देखता हूँ कुछ लोग ज़िंदगी के कैसे मज़े ले रहे हैं, आलीशान बेशकीमती कारें चला रहे हैं, और मैं सोचता हूँ ये तो सभी 50 वर्ष या उससे ज़्यादा के हैं जिनके बाल पक चुके हैं। उन्हीं में से एक ने मुझे बताया था, बेटा तुम जानते हो, जब तक तुम अंततः ऐसा खिलौना खरीदने की हैसियत हासिल करते हो तुम उसका मज़ा लेने के लिहाज से बहुत बूढ़े हो चुके होते हो। वो व्यक्ति 52 साल का रियल एस्टेट निवेशक था। मुझे याद है उसकी तरफ देख के मैंने सोचा था कि भगवान ये सच नहीं हो सकता, ये निश्चित तौर पर बकवास है। मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि ये बकवास नहीं है। आप ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं, वो भी युवा अवस्था में। दौलत या सेवानिवृत्ति के लिए उम्र का ज़्यादा होना पूर्व शर्त नहीं है। हाँ, ये सोचना निश्चित तौर पर बकवास है कि धीमी गति से अमीरी के पूर्व तय मार्ग पर चलकर आप 30 वर्ष तक ये सब हासिल कर सकते हैं। ये सचमुच बकवास है कि सेवानिवृत्त के लिए ज़्यादा उम्र एक पूर्व शर्त है। धीमी गति से अमीरी को अपने सपने छीन लेने देना असली बकवास है। युवावस्था को शामिल कर नयापन लाए।
50 साल नौकरी करते हुए पेट काट की ज़िंदगी जिए और फिर एक दिन आप अपनी व्हील चेयर और दवाइयों के साथ सेवानिवृत्त हो सकते हैं। कितना निराशाजनक है। फिर भी लाखों लोग 50 वर्ष की उम्र तक ये जुआ खेलते हैं। जिनकी शेयर बाजार की लॉटरी लग जाती है वो बुढ़ापे में हल्दी के बदबूदार गांठ के साथ आर्थिक आज़ादी का आनंद लेते हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन चिंता मत कीजिए, स्वर्ग से कृपा बरस रही है। ये आपकी ज़िंदगी के सुनहरे वर्ष है। किसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? सुनहरे, मगर किसके लिए? अगर दौलत का रास्ता आपकी ज़िंदगी के 50 साल खा जाता है तो क्या ये वाकई योग्य है? 50 बरस की यात्रा दमदार या आकर्षक नहीं रही है और इसकी वजह से कम लोग कामयाब होते हैं। जिन्हें आर्थिक आज़ादी मिलती है तो उम्र के उतार पर सेवानिवृत्त के मान्य तरीकों के साथ परेशानी वो है जो आप नहीं देखते। आप जवानी नहीं देखते, आप मौज मस्ती नहीं देखते और आप अपने सपनों का एहसास नहीं करते। सुनहरे वर्ष दरअसल सुनहरे नहीं है, बल्कि मौत के इंतज़ार का कमरा है। अगर आप मौत की आहट से पहले अमीर बनना चाहते हैं तो धीमी गति से अमीरी उसका जवाब कतई नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं, उत्साह है और दमकते बालों के साथ जो शैम्पू के विज्ञापनों की तरह युवावस्था में सेवानिवृत्त होना चाहते हो तो समाज के तकियानुसी धीमी गति से अमीरी के रास्ते को ठुकरा दीजिए। मुख्य धारा के उन गुरुओं को भी खर्च कर दीजिए जो आपकी कथित तौर पर मदद करने के नाम पर आपको गहरी खाई में धकेल रहे हैं।